ओके, तो कुछ और फार्मूले जो है उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ साथ एनसीईआरटी में जो फार्मूले दिए हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का जो फार्मूला है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो जो फार्मूले एनसीईआरटी, हाँ बोलिए। मैम ने एक क्वेश्चन दिया था सेकंड वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, मैम वो नहीं आ पाया। क्वेश्चन क्या है बताओ मेरे को। नो मैम, आपने वैसे दिया था क्या, जो आयंस थे उन्हें उनका केमिकल कंपाउंड लिखना था हमें और उनको ज्वाइन कर करके हमें बनाने थे ना, वो नहीं आया फॉर्मूलाज। स्वास्थ्य और वो आया है मैम। स्वास्थ्य तुम्हें कौन सा नहीं आया था बेटा, क्वेश्चन बोलिए आपको कौन सा। यस मैम देख रही हूँ। इसके बाद अभी आपको मोल सिखाने हैं फॉर्मूले के बाद। हाँ स्वास्थ्य कौन सा नहीं आया था बेटा आपको। मैम क्वेश्चन वाज क्वेश्चन write the molecular formula of all the compounds that can be formed by the combination of following ions. हाँ आयंस बताओ मुझे। यस मैम। ये क्वेश्चन Cu आयंस देखो, एक सेकंड वेट करो, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है। आप आयंस बताओ, मैं लिख के आपको फॉर्मूला बताती हूँ तुरंत, ठीक। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। अभी आपको पेंट दिख रहा होगा ना। no ma'am. Yes ma'am. पेंट दिख रहा है ना, ओके। यस। चलिए स्क्रीन में देखो। अब बोलिए जो आयंस थे, अब बोलिए कौन कौन से आयंस थे आपके जिससे फॉर्मूला बनाना था। यस मैम, Cu2 पॉजिटिव, Cu+2, दूसरा और Na कॉमा Na positive. Na पॉजिटिव, फिर Fe3 पॉजिटिव, Fe3+ एंड फिर Cl माइनस, Cl minus. Cl- और SO4 2 माइनस, SO4 -2 और क्या था। PO4 3 minus. CO4 3-, PO अच्छा PO4 3 माइनस, PO4 था, अच्छा एक सेकंड यहाँ लिख दे रही हूँ, PO4 3- और बस मैम। इतने। आप देखो बहुत सिंपल है, हमेशा फॉर्मूला प्लस और माइनस मिलके बनता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव आयन ये 3 है और ये 3 आपके नेगेटिव आयन है, ठीक है। 3 पॉजिटिव आयन दिए हुए हैं, 3 नेगेटिव आयन दिए हुए हैं और उनको मिला के हमको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। कितने पॉसिबल फॉर्मूले इनसे बन सकते हैं, तो बहुत सिंपल है बेटा। देखो पहले को पहले नेगेटिव से, दूसरे को दूसरे नेगेटिव से, फिर तीसरे नेगेटिव से। देखो अगर बनाओगे तो Cu+2 ऊपर +2 है ना, तो +2 का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, +2 वैलेंसी है, ठीक है। जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितना यहाँ चार्ज है वही इसकी वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे +2 लिखेंगे। पहले से Cl के नीचे क्या है, -1 है, ऊपर तो -1, दोनों को क्रॉस करिए। क्रॉस करने पे क्या होगा, देखो क्रॉस करोगे तो Cu के नीचे हमको 1 लिखना है और Cl के नीचे 2 लिखना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा CuCl2। एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारा CuCl2, ठीक है। दूसरा Cu का रिएक्शन SO4 के साथ करा दो, ठीक है। Cu नीचे +2, जो ऊपर +2 चार्ज है वो नीचे आप वैलेंसी के फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे में SO4 -2 है, ठीक है। अब इसके नीचे मतलब -2 लगेगा, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने पे देखो क्या होगा, Cu के नीचे 2 लगेगा, SO4 के नीचे भी होल टॉइस, SO4 का होल टॉइस लगेगा। उस केस में देखिए 2 और 2 अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट हमारा बन जाएगा, ठीक है। यस मैम।
यस मैम। हाँ, तो आप देखिए तीसरा फॉर्मूला देखिए आप Cu का PO4 3 के साथ, ठीक है। Cu के नीचे +2 लिखेंगे, PO4 के नीचे क्या लिखेंगे, -3, दोनों को क्रॉस कराइए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, दोनों को क्रॉस कराने के बाद क्या बनेगा, Cu के नीचे ये 3 आएगा, Cu3 PO4 माइनस PO4 क्या होल टॉइस आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, कॉपर फॉस्फेट। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने Cu का 3 के साथ दिखाया, इसी तरह से Na का NaCl, Na2SO4 और Na3PO4, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से Fe का, हाँ बोलो मैम, ये PO4 के नीचे 2 कहाँ से आया, माइनस किया आपने 4 - 3। अरे भैया यहाँ पे देखो Cu के नीचे +2 है ना, तो क्रॉस करने पे क्या होता है, उसका नीचे इसका नीचे आता है, इसका नीचे उसके नीचे आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा ना। यस मैम। समझ में आया ना, Cu के नीचे पहले +2 था और PO4 के नीचे -3 था। जब इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इंटरचेंज हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, Cu3 PO4 2 हो जाएगा। इसी तरह से NaCl में बना लोगे और Fe में देखो FeCl3 बनेगा और FeCl3 बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, फेरस सल्फेट, ठीक है। और टोटल 9 बनेंगे। हाँ 9 बनेंगे, टोटल 9 फॉर्मूले का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ में आया क्लास? यस मैम। यस। और कोई क्वेश्चन जो नहीं क्लियर हो आपको, और ऐसा कोई क्वेश्चन जो क्लियर नहीं है? मैम मुझे एक टॉपिक में डाउट है। किस टॉपिक में बेटा? मैम जैसे कि मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि किसका आयन मतलब किसका चार्ज पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, जब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो? क्वेश्चन में क्यों पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहेगा ये बताओ पहले मुझे। ये तो मैंने दे दिया रहम करके तुम लोगों पे। अगर मैं सीधे लिख दूं Cu Na FeCl SO4 और CO3 तो क्या कर लोगे क्वेश्चन? तब भी तो कर लोगे। यस मैम, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हमें ये अगर मींस पता कैसे चलेगा कि किस एलिमेंट का चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ पहले तुम, Mg मैंने लिखा है मैग्नीशियम, ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने लिखा है मैग्नीशियम। एक सेकंड रुको, मैं इसको रख कर देती हूँ। यहाँ देखिए आई हैव रिटन अ फॉर्मूला दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने Cl लिखा है, यहाँ पे मैंने SO4 लिखा है, यहाँ पे एक सेकेंड कॉपर लिख दिया मैंने, और ठीक है Na लिख दिया और OH लिख दिया। इसमें मैंने कहीं आपको चार्जेस नहीं दिखाए हैं, ठीक है, I have not shown you the charges। यहाँ पे CO3 लिख दिया मैंने। इनसे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे एक्सक्यूज मी कैसे बनाएंगे आप? अगर इनसे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें चार्जेस नहीं दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। इस केस में देखो क्या करना है, जब मैंने वैलेंसी सिखाई थी तो मैंने वैलेंसी के टाइम पे आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282 होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही यहाँ पे लिख देना है, मतलब सॉरी जो वैलेंसी होगी इसकी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 ही होगी। मैंने बताया था 5 6 7 8 के केस में 8 माइनस होगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर 1 2 3 4 है तो सेम होगा, अगर 2 है तो 2 यहाँ पे +2 आ जाएगा, और +2 करके इसी तरह से सारा काम निकाल के फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे।
समझ में आया? ओके मैम। अब देखिए इधर, इधर देखो बेटा। हाँ, इससे पहले फॉर्मूला लिखा। हम जैसे अभी आपने और सारों का बताया वैसे ही हमें Na का ट्रांसफॉर्मेशन इन तीनों के साथ करना है ना, SO4 ClPO4 ऐसे, और उसके बाद फिर आयरन के आयन का भी। और एक आपका ये भी होमवर्क है, इसमें जितने आयन दिए हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी टेबल है, एनसीईआरटी के टेबल है बेटा। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो आपको सारे करने हैं, ठीक है? जो भी फॉर्मूला जो बनेगा उससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इन सब से एक सेकंड, ऐसे ऊपर से कहाँ से आ गया? हाँ, तो चलिए, और अभी ये जान रहा है, अभी मैं और आपको फॉर्मूलेज बताती हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, उन सभी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? जितने भी एनसीईआरटी में फॉर्मूले दिए हुए हैं उन सबको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? आप सभी को आवाज आ रही है क्लास? क्या हो गया? यस मैम। ठीक है मैम पता नहीं ये कौन सा बॉक्स आ गया है सामने। हाँ बेटा, ये बंद नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट पेज। मैम हाँ बोलो। मैम जो सर्च वाला है उसमें क्लिक करिए बंद हो जाएगा। क्या बंद होगा? कैसे? मैम जो नीचे सर्च वाला है और स्टार्ट बटन के बगल में उसको क्लिक करिए बंद हो जाएगा। मैम इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। ओके, मैम दिस वन इसके बगल वाला। आ गया, बंद हो गया बेटा, बंद हो गया, थैंक यू। मुझे आ नहीं रहा था बंद। हो गया ना? ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है ना अभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो देखो, एनसीईआरटी मैं ओपन करती हूँ। एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं वो सब आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है? एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं करा रही हूँ, सब आपको एक एक करके करा दूंगी ताकि आपको इजी हो, ठीक है? और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है
याद कर ले। वैसे याद करने का कोई मतलब नहीं है लर्न करने का, क्योंकि अगर लर्न करोगे तो आप 10th में नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पढ़ ले, ठीक है। वो फिर से पढ़े, दोबारा पढ़े, दोबारा वैलेंसी सीखे, जैसे ये देखिए, ठीक है। ये जो है आपका दैट इज द सोडियम। और अब देखो जितना भी पॉजिटिव आयन है बेटा, ऑब्वियसली जब वो नेगेटिव आयन के साथ मिक्सअप होगा तभी वो फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेगा। पॉजिटिव आयन जब नेगेटिव आयन के साथ मिक्सअप होंगे तब वो करेंगे फॉर्मूले का फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को मिक्सअप करना है। और देखो उसमें कुछ दिया हुआ, अमोनियम NH4+ हाइड्रोक्साइड OH- नाइट्रेट NO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 कार्बोनेट CO3 -2 सल्फाइड SO3 -2 और सल्फेट SO4 -2 फॉस्फेट PO4 -3, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव से जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं ये आपका होमवर्क है, आपको बनाना है, ठीक है। व्हाट्सएप क्लास में मैं देखूंगी। नेक्स्ट ये सब जो बुक में एग्जांपल्स है उनको भी कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, ये देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। फॉलोइंग फॉर्मूले के नेम लिखने हैं आपको। तो Al2SO4 का होल थ्राइस तो क्या हुआ, एल्युमिनियम सल्फेट, क्योंकि Al से हाँ, इसी तरह से CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो एक चीज ये तो आप कर लोगे, ठीक है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तो आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3- आयन। ये तो क्वेश्चन कर लोगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स है, सॉरी। अगर H2S मॉलिक्यूल का एटम की बात करें तो हम इसमें 3 एटम पाए गए हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक सल्फर का एटम है, ठीक है। अगर हम एटम्स की बात करें कि हम किस तरह से एटम्स निकालेंगे, तो आप देखो बेटा इसमें अगर हाउ मेनी एटम्स पूछा है तो एटम्स तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और सल्फर का 1 एटम है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड में टोटल 3 एटम है, ठीक है। और PO4 3- आयन में ऑक्सीजन के 4 एटम है और फास्फोरस के कितने एटम है, 1 एटम है, ठीक है। एक बेटा फास्फोरस का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, मतलब टोटल 5 एटम। एटम तो पूछ लिया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे एटॉमिसिटी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन था, इसमें देखिए कहीं एक क्वेश्चन था व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड्स या मेटल्स, उनकी एटॉमिसिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा, इसमें एटॉमिसिटी का नहीं दिया हुआ है। अगर आपसे एटॉमिसिटी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि अगर पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली पूछेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। एटम्स तो पता कर लोगे, अगर एटॉमिसिटी आती है तो एटॉमिसिटी का मतलब ही एटम्स होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ P4 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज P4, ठीक, P4। तो P4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस P4 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी। तो सिंपल सा बेटा आप लिखोगे as this phosphorus molecule has a 4 atoms, hence its atomicity is 4, ठीक है। एटॉमिसिटी होता है क्या, नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं। तो अगर कहीं भी एटॉमिसिटी वर्ड आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे H2O में एटॉमिसिटी पूछता है आपसे, SO4 -2 में एटॉमिसिटी पूछता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ही आप बताओगे। जैसे Na2CO3 कंपाउंड दे दिया, अब पूछा व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड, तो सोडियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 6। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है, 6। हाँ। तो इस तरह से आप लोग एटॉमिसिटी निकाल लेंगे पर्टिकुलर एटम्स की, उनकी जितनी एटॉमिसिटी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना आ गया है, एटॉमिसिटी निकालना आ गया है बेटा। अब देखिए एक चीज देखिए, आप आपकी बुक में जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं आप उनको निकालेंगे, ठीक है।
उनका फॉर्मूला बनाएंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो बुक की एक्सरसाइज में दिया हो, ठीक है। वो भी सारे के सारे क्वेश्चन जो बुक की एक्सरसाइज में दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और आपको करने भी हैं। क्लियर है सबको ये क्लास? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मोल, ठीक है। मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे हम यहाँ पे, मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों को तो मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आता। यही सेम मोल कंसेप्ट आपको क्लास 11th में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यही सेम मोल कंसेप्ट आप क्लास 11th में भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो मोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोल क्या होता है, अगर हम मोल कंसेप्ट की बात करें और मोल की डेफिनेशन की बात करें तो मोल क्या होता है, इट इज द मास ऑफ द एटम which is present equal to the 12th कार्बन एटम। होता क्या है देखो, 12th कार्बन एटम का मतलब क्या है, देखो कार्बन का जो एटम है, ठीक है, कार्बन एक एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास क्या है, 12 है। अब एक कार्बन एटम का जो 12th पार्ट हो, इस कार्बन एटम को हमने स्टैंडर्ड ले लिया, इसका जो मास है दैट इज द 12, इसका एक स्टैंडर्ड मास ले लिया। जैसे एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारा टाइम चलता है ना, उसी तरह से कार्बन एटम के जो मास को स्टैंडर्ड ले लिया और उसका 12th पार्ट मतलब 12 पार्ट कर दिए हमने, ठीक है। तो कार्बन 12 के बराबर का जो मास होगा वो एक स्टैंडर्ड एटम का अगर मास कार्बन 12 मास के बराबर है तो वो एक मोल कहलाता है। 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू द कार्बन 12 मॉलिक्यूल या फिर कार्बन 12 एटम। मतलब एक कार्बन का जो 12वां भाग होगा, ठीक है, 12th पार्ट जो है वो एक एटम के मास के बराबर होता है और वो क्या है, दैट इज द मोल कंसेप्ट। वो वही एक मोल होता है, 1 मोल। अगर हम एक मोल की बात करें, ठीक है, अभी मैं सीधी समझा देखो, अगर मैं मोल को सीधे समझाऊं, अभी कार्बन 12 भूल जाओ, कार्बन 12 से जिंदगी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। कार्बन 12 का कंसेप्ट बाद में लाते हैं। इससे पहले एक चीज देखो, अगर हम मोल की बात करें बेटा, जैसे मान लो 5 ग्राम चीनी ले ली है आपने और 5 ग्राम चीनी जो है वो 10 लीटर पानी में डाल दिया, या फिर 5 ग्राम चीनी 2 लीटर पानी में डाला, ठीक है। 5 ग्राम शुगर लिया है, ठीक है, और इसको 5 लीटर ले लो, 5 लीटर वाटर में डाल दिया है, ठीक है, 5 लीटर। अब 5 ग्राम शुगर को 5 लीटर वाटर में डाला है, ठीक है। अब होता क्या है, केमिस्ट्री के टर्म्स में हम कुछ चीजें निकालते हैं, उसमें क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं, ठीक है, मोलैरिटी निकालते हैं हम इसकी, ठीक, मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी निकालते हैं और एक निकालते हैं मोल, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको क्या सीखना है, सिर्फ मोलैरिटी सीखनी है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन नहीं सीखना है, वो क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। हालांकि मोलैरिटी भी इलेबोरेट करके क्लास 11th में पढ़ते हो, पर यहाँ मोलैरिटी के कंसेप्ट आएगा तभी आप समझ पाओगे, और मोल आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं मोल की बात करूँ तो मोल क्या होता है पता है, अगर मोल के फॉर्मूले की बात करूँ तो मोल इज इक्वल टू, देखो जैसे क्या होता है कि हम पानी को लीटर में लेते हैं, ठीक है, लिक्विड को लीटर में, हम सॉलिड को ग्राम में, उसी तरह से केमिस्ट्री में कोई भी चीज होती है तो उसको मोल्स में लिखते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल का H2SO4 हमने लिया है, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 10 मोल ऑफ Na2CO3। समझ में आया? जैसे 1 मोल का 1 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 10 मोल ऑफ Na2CO3। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में हमेशा मोल्स के टर्म्स में ही क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जो भी मेजरमेंट हमारी होगी वो बेसिकली मोल के टर्म्स में होती है, ठीक है। जैसे एसिड या बेस अगर हम ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो मोल के टर्म्स में लेते हैं कि 1 मोल का एसिड हमने लिया है, 2 मोल का एसिड हमने लिया है, ठीक है। इस तरह से हम मोल्स के फॉर्म में उसको लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मोल के फॉर्मूले की बात करें तो मोल
रहे हैं और फॉर्मूला भी हमको मोल के फॉर्म में ही लगाना है। तो क्या होगा, जैसे दिया है 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 ग्राम का शुगर इज मिक्स्ड विद 10 लीटर ऑफ वाटर, वाटर के 10 लीटर से मिक्स होता है। तो क्या होगा, देखो 5 ग्राम, अब मोल निकालेंगे, पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट, जो वेट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 5 ग्राम, अभी फॉर्मूला बता देती हूँ, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मोल सीखने से पहले आपको मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपका मोल होता है। जैसे 5 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, 5 ग्राम, तो गिवन वेट क्या है, 5 है। अब शुगर का मॉलिक्यूलर मास आपको आना चाहिए, तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास आने के लिए शुगर का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। शुगर का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ग्लूकोज के फॉर्मूले को इंटू 2 करके -H2O कर देते हैं तो हमको शुगर का फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज C12H22O11, ये आपका शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है, C12H22O11। तो अभी देखो, पहले मैं मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाती हूँ, तब मैं मोल सिखाऊंगी। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखो, देखो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे बेटा, तब आप मोल सीख पाएंगे। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं सिखाया था। देखो Na2CO3 है जैसे, ठीक है, Na2CO3 लिया है आपने, तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, या उसको एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है तो इसका एटॉमिक मास 22 होना चाहिए, लेकिन सोडियम के केस में 23 होता है। ये कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा और कुछ का जस्ट डबल होता है, ठीक है, जैसे सोडियम है तो इसका 23 होता है, ठीक है, तो 23 into 2, हम इसका मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। जो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है Na2CO3, दिस इज अ मॉलिक्यूल, और हम इस मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं, तो Na का 23 होगा into 2, क्योंकि 2 Na के मॉलिक्यूल है, प्लस 2 एटम्स के बीच में प्लस का साइन लगता है। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 2 एटम्स के बीच में प्लस का साइन लगता है। प्लस कार्बन कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो मतलब एटॉमिक मास इसका into 2 12 हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है, प्लस 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मतलब एटॉमिक मास 16 हो जाएगा, ठीक है, सबका डबल होता है बेटा, याद रखिए। एटॉमिक मास मैं फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ, एटॉमिक मास हर एक एटम का डबल होता है, ठीक है, कुछ केस में वो एक ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कुछ केस में वो एक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पॉइंट में हम लेते हैं और पॉइंट को राउंड ऑफ करके एक ज्यादा लिख देते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं, देखो जैसे किसका होता है, जैसे हाइड्रोजन अगर 1 है तो इसका डबल हो जाएगा, हीलियम का 4 है, ठीक है, इसी तरह से अगर आप नियॉन तक आते हो तो नियॉन का भी आपको 20 मिलेगा, ठीक है, सोडियम 11 है तो सोडियम का 22 होना चाहिए। सिर्फ सोडियम के केस में एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा 23, एक एक्सेप्शन आपको क्लोरीन में मिलेगा 35.5, तो ये 2 एक्सेप्शंस मिलेंगे, बाकी को आप डबल कर दोगे। 20 तक मैंने सिखाया है ना आपको, 20 तक मैंने सिखाया है आपको, 20 तक लर्न कराया है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास 20 तक को आपको डबल कर देना है, सिर्फ Na और Cl का एक ज्यादा हो जाता है, +1 हो जाता है, तो Na में 23 होता है, Cl में 35.5, ये एक्सेप्शंस है दोनों, ठीक है, समझ में आया। अब आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, Na2CO3 देख लो, Na का कितना होता है 23 into 2, 2 के बीच में प्लस लगेगा, 2 एटम्स के बीच में प्लस लगेगा, तो कार्बन का 12 है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या होगा 8 2 जा 16 into 3, आप करो 23 into 2 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आएगा 8 2 10 6 16, 6 कैरी 1, 106 आएगा, 106। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है Na2CO3 का कितना आया 106,
6 आया, ठीक है। और का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, क्योंकि मोल तभी सीख पाओगे जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता हो बेटा, ठीक है। जैसे हम यूनिट क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास की यूनिट AMU होती है बेटा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU आप लिखते हो मॉलिक्यूलर मास यूनिट, ठीक है। तो 106 AMU आगे लिख देंगे आप, ठीक है। इसकी यूनिट हाँ ओके, जैसे कि ये जो ग्लूकोज था, तो मैम हम ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे? भैया पहले ये तो सीख लो, तब तो आप उस पे जाओगी। ये सीख जाओगी तो वो आ ही जाएगा तुमको। ये इजी वाला पहले सीख लो। कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए, कैल्शियम का कितना होता है 20, एटॉमिक नंबर मैंने सिखाया है 20, मतलब इंटू 2 कर दो 40 हो जाएगा बेटा, प्लस कार्बन का 6 होता है, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 16 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए, देखिए 40 प्लस 12 प्लस 48, इन तीनों को निकालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास होता है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास होता है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? ये चीजें यहाँ पे हैं। तो आपको जब मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाए, अब जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनका आप मॉलिक्यूलर मास भी निकालेंगे। इनका सबका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। Al2SO4 का होल साइज SeCl2, K2SO4, KNO3 और CaCO3 सबका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप, ठीक है। जो भी कंपाउंड आपको दिखता है सबका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला सभी को पता है, C6H12O6, ये शायद मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, इसको इंटू 2 कर दोगे बेटा, ठीक है। इंटू 2 करोगे तो आएगा C12H22H24O12 आएगा, ठीक है, ये आएगा। इसको अगर इस मॉलिक्यूल इस फार्मूले को 2 से इंटू कर दोगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। और एक सेकंड आगे मैं बताती हूँ इसके बाद। फिर हम -H2O -H2O करोगे इसमें तो C12H में 2 जाएगा, माइनस होगा तो H22 बचेगा, O में 1 जाएगा तो 11 बचेगा। ये फार्मूला होता है आपके सुक्रोज का, इसको इस कंपाउंड को बोलते हैं सुक्रोज, याद रखना, ठीक है। अगर शुगर आ गया तो शुगर का फार्मूला यही होता है, दैट इज द कॉमन शुगर, जो हम शुगर खाते हैं उसका ये फार्मूला होता है बेटा। कुछ फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सुक्रोज का ये होता है, ग्लूकोज का ये होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बताती जाऊंगी, जैसे मुझे याद आता जाएगा उसका आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ग्लूकोज का आता है तो आप सुक्रोज का निकाल लेंगे, तो बहुत टफ नहीं है, इसीलिए मैं इसको लर्न नहीं कराती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आप निकाल सकते हो सुक्रोज का फार्मूला फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक है। तो आप सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बहुत इजी है। अगर हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर के मास की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे आपको अल्कोहलिक कंपाउंड बताएंगे तो उसका भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, ठीक है। जैसे देखो C12 तो मतलब 12 इंटू 12, ये तो ऑलरेडी 144 आ गया, प्लस H22 मतलब 1 इंटू 22। अब हाइड्रोजन 1 है तो 1 का डबल भी तो 1 ही होगा ना बेटा? यस मैम, ठीक है। 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 11, ये करके इसका निकालोगे आप, ठीक है। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ठीक है।